ये वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बताया था यहाँ पर टारगेट तक आएगा, टारगेट तक आ चुका था तो कॉल आया था। उसके बाद ट्रेन का टिकट देख रहा था। उसके बाद मार्केट यहाँ आया, फिर से रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, तो फिर से कॉल आ गया। चलो कोई बात नहीं। उस वीडियो में मैं बता रहा था कि हाँ यहाँ पर आपका टारगेट दे चुका है, यहाँ से रिट्रेस हो रहा है 0.786 के लेवल से। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है आपका क्या है कि यहाँ से बाउंस करके फिर से यहाँ तक 0 के लेवल तक जाएँ। ठीक है, यहाँ तक जाएगा और इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर का टारगेट में जो दिखाया था ये वाला टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। लेकिन यहाँ पर जाने की संभावना की एक और भी कारण है। यहाँ पर सिग्नल आ रहा था, रिवर्स पैटर्न जिसको मैं बोलता हूँ। यहाँ से रिवर्स पैटर्न बना रहा था, यहाँ से मोमेंटम दिया, मोमेंटम के बाद रिवर्स पैटर्न। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हाई हो गया कि मार्केट और नीचे जाने में थोड़ा हिचकिचाएगा। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट ऊपर जाए। और इसी के साथ मैं बैंक निफ्टी को भी देख रहा था। बैंक निफ्टी में भी बता रहा था कि हाँ बैंक निफ्टी नीचे जाने के मूड में था। तो बैंक निफ्टी क्या बना रहा है उसको भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर बॉटम बना रहा है, बॉटम बना रहा है, लगभग ट्रिपल बॉटम है। तो इसके बाद यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर बाई पोजीशन बना सकते हो, लेकिन बहुत ही रिस्की होगा। अगर यहाँ से रिवर्स कर जाए तो बहुत ही ऊंचा जाएगा, बहुत ही मिल जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुए तो नीचे आएगा, कितना आएगा उसका अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते एग्जैक्टली। यहाँ इतना आ सकता है। यहाँ पर फिर भी एक मोटा मोटी करके छोटा सा अगर आइडिया भी ले तो आपको यहाँ तक तो मिनिमम आएगा नीचे। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा 40-50 पॉइंट का, तो उसके हिसाब से आपको टारगेट भी ढूंढना पड़ेगा। टारगेट भी बहुत है, ऐसा नहीं कि छोटा है। टारगेट भी 1:2-3 जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर रिस्की हो जाएगा। यहाँ पर अगर बाय करोगे तो यहाँ से इंस्टेंटली पर रिस्की हो जाता है, क्योंकि निफ्टी में नीचे आने का स्पेस है तो ये भी नीचे आ सकता है नीचे, क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम में एक साथ बॉटम बनाया है। और ये तो एग्जैक्ट बॉटम है भी नहीं, क्योंकि ओपनिंग नीचे है उसके, तो एग्जैक्ट बॉटम है नहीं। तो यहाँ से इसको बॉटम फिशिंग बोल भी नहीं सकते कि हाँ यहाँ से फिश करेंगे एग्जैक्टली ये बॉटम हो गया आज का, ये बोल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि कैंडल का जो पैटर्न है बना हुआ है कि हाँ एक बार जोर का मोमेंटम देगा नीचे जाने के लिए, बस इसको बस ब्रेक कर दे और नीचे आ जाएगा। हाँ ब्रेक करे, आ गया ब्रेक कर गया, आ गया, तो अच्छा लगता है। चलो इसको टारगेट भी दे देगा, टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है, टारगेट भी दे देगा, या फिर इसी से रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि टारगेट के बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उस वाले कैंडल में निफ्टी में पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, जबकि ये रेड कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी से निफ्टी में फिर से शिफ्ट हो जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी रेड बनाया है, ये ग्रीन बनाया है, इसका पॉसिबिलिटी ऊपर ही है। इसको ब्रेक करेगा तो थोड़ा तेज़ी दिखेगा, यहाँ तक तो तेज़ी से आ जाएगा। उसके बाद ऊपर कितना जाएगा वो अभी टाइम कंज्यूमिंग मैटर हो जा रहा है। तो चलो ऐसे बहुत वीडियो हो रहा है इंडेक्स का ही। अब थोड़ा स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। इक्विटी में आज देखा नहीं है अभी तक, मारुति को देख लेते हैं। ये तो मेरा पहले का लेवल्स था। मारुति में सुबह सुबह यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर एंट्री बनता था, यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता था, स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। उससे पहले एक टारगेट दिया है, यहाँ से फिर से रिवर्स करके आप लेना मुश्किल होता है थोड़ा सा। यहाँ पर ले ही सकते थे स्टॉप लॉस लगा के, फिर भी अगर कन्फ्यूज हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हो आप कितना डाउनफॉल है। यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, सीधा उतरते गया, पैटर्न बना के एंट्री दिया, उतरते गया, सेकेंड थर्ड टारगेट, फिर से यहाँ से रिवर्स बनाया, बॉटम से हायर हाई, रिवर्स जा रहा है, सेकेंड फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट। तो मोमेंटम है, इसको नॉर्मल तरीके से ट्रेड नहीं किया जा सकता है।
यहाँ पर आप यहाँ पर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर एक सेल लगा सकते थे। यहाँ पर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर एक सेल लगा सकते थे। यहाँ पर टारगेट होने के बाद यहाँ पर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर एक बाय लगा सकते थे। तो ये छोटा ये सारा प्राइस एक्शन का कैलकुलेशन है, प्राइस एक्शन का तरीका है किस तरीके से ट्रेड किया जाए, और स्कैल्पिंग में प्राइस एक्शन बेस्ट है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आप चाहते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा एनालिसिस, इतना ज़्यादा नज़रिया नहीं रख सकते, इंडिकेटर से काम करेंगे तो इंडिकेटर लगा के बैठ जाओ फिर। नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हो अच्छे से, उस जिस तरीके से इंडिकेटर काम करता है मैनुअली उस चीज़ को सीख सकते हो, और वॉल्यूम प्रोफाइल को थोड़ा ध्यान रख के अपने आप को थोड़ा डेवलप कर सकते हो। वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर बेस्ट करके स्मार्ट मनी काम करता है। स्मार्ट मनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। स्मार्ट मनी ट्रैकिंग से आप ज़्यादा टारगेट भी ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या है ना, आपको पेशेंस लेके बैठे रहना पड़ता है टारगेट तक, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। पेशेंस के साथ बस देखते रहो जो भी हो। तो स्मार्ट मनी का भी तरीका है काम करने का, अलग अलग बहुत तरीका होता है। तो ये तो छोटा 2-3 टारगेट हो गया, मारुति का भी भूल जाते हैं। बजाज फाइनेंस को देखेंगे। सुबह सुबह सेल दे दिया बजाज फाइनेंस, सेल रिवर्स पैटर्न, ऊपर गया रिवर्स पैटर्न आया, ऊपर जाने के बाद रिवर्स पैटर्न, इसको रिवर्स मान ही सकते हैं। यहाँ पर सेल आया है तो पक्का यहाँ से बेच दो, क्योंकि ये 1 मिनट का चार्ट है तो यहाँ वेट करने का कोई सवाल बनता नहीं है। पहले सीधी सी बात है, इंडिकेटर के हिसाब से टारगेट यहाँ पर होना चाहिए था, टारगेट तक पहुँचा नहीं है। सॉरी यहाँ पर एक लेवल है, ऑफकोर्स एक लेवल है क्या, जूम करके देखते हैं। नहीं लेवल नहीं है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स एक टारगेट आएगा, ये वाला टारगेट ऑफकोर्स आएगा, लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और प्राइस एक्शन का इसको ब्रेक किया है, यहाँ पर सेल बनता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है। स्कैल्पिंग के तरीके से जितना जा रहा है, मोमेंटम रुक गया तो निकल लो। यहाँ पर मोमेंटम रुक गया, यहाँ पर मोमेंटम रुक गया, या तो स्टॉप लॉस को ट्रायल करो। यहाँ टारगेट बहुत ही छोटा होता है, निकल सकते हो। यहाँ से हायर हाई बनता था, यहाँ पर फिर से एंट्री लेके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते थे, या फिर यहाँ एंट्री लेके, एंट्री तो बनता नहीं था। रेंज जितना मानोगे उस रेंज के हिसाब से स्टॉप लॉस प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ का बड़ा वाला रेंज लोगे तो एंट्री नहीं बनेगा, यहाँ पर एंट्री लोगे तो यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा। स्टॉप लॉस लगा तो नीचे की तरफ जाने की संभावना, रेंज बढ़ जाएगा। ये रेंज हुआ आपका, इसको ब्रेक किया है यहाँ पर तो फिर से एंट्री बन गया, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा, स्टॉप लॉस रखा, हिट नहीं होगा, नीचे आया टारगेट, इसका पक्का यहाँ पर टारगेट आएगा ये वाले लेवल में 3412। ठीक है, लगभग 30 पॉइंट्स अभी भी मिलेगा यहाँ पर भी सेल करोगे तो। बजाज फाइनेंस में अभी का 30 पॉइंट मतलब 1% इनफ है, लेकिन उसके लिए पेशेंस लेके आपको बैठे रहना पड़ेगा। इसको बाद में भी मैं बताऊंगा कहाँ तक गया है नहीं गया है। ठीक है, और चार्ट मैं चाहूँगा तो बदल नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ट का डेटा मैं बनाता नहीं हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह ले सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ होगा, लेकिन रिस्क होगा, रिस्क था, बहुत ही रिस्क था। यहाँ पर सेल, स्टॉप लॉस, बाय, स्टॉप लॉस, सेल, यहाँ स्टॉप लॉस, हिट नहीं होगा, टारगेट की तरफ भाग रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में पॉसिबिलिटीज है नीचे आए, कितना नीचे आएगा टारगेट, टारगेट यहाँ पर छोटा सा टारगेट है, सेकंड टारगेट यहाँ पर 662, यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक है, तो
रिलायंस का क्या हाल है? ब्रेकडाउन, एंट्री, छोटा सा टारगेट। कहाँ टारगेट? TBSD के क्लोज में। यहाँ तक। इसको गैप फिलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये गया। स्टेट बैंक को देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो इसमें टारगेट को समझ ही नहीं आता है कि हाँ टारगेट कहाँ जाएगा, क्या होगा। कुछ इसका मोमेंटम कुछ समझ से परे लग रहा है, तो कोई बात नहीं, भूल जाते हैं इसको। फिर भी देख लिया, कोई बात नहीं। इंडसइंड बैंक, ये भी स्टेट बैंक की तरह एज पैटर्न बनाया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, टारगेट क्या है, एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो भूल जाता है। जो समझ में नहीं आएगा उसमें ट्रेड करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड करने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में, स्टॉक्स का कमी नहीं है। ठीक है, जो कन्फ्यूजन में रहेगा उसको कन्फ्यूज रहने दो, जिसमें क्लियरेंस है उसमें काम करो। ठीक है, इन्फोसिस कैप अप ओपन, जब फर्स्ट क्लोज को ब्रेक किया तो मार्क कर सकते थे, यहाँ पर हायर हाई बना, एंट्री ले लो। टारगेट कितना होगा? टारगेट के लिए आप प्रीवियस डे को चूज कर सकते हो। ठीक है, टारगेट, या फिर ये जो इंडिकेटर है जब तक ग्रीन है तब तक वेट कर लो, या फिर 1 2 3 गिन लो, एंट्री ले रहा है 1 2 3। मतलब ये बड़ा वाला मोमेंटम था, मोमेंटम है तो मिल गया। या फिर आपका क्या होगा, एक और बेस्ट ऑप्शन है, सॉरी, यहाँ पर जब आया, यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ले लो, या फिर इसको बढ़ा के यहाँ पर ले लो। सिंपल थिंग्स है, बहुत इजी है। इसको ब्रेकआउट दिए है, एंट्री लगा लो और निकल लो अपने हिसाब से। इसको ब्रेक दिए है और नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, निकल लो ऊपर। अब इसमें जब आया है, ये हाई बना है, लोअर लो बना दिया है, इसके लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ तक लेंगे रिट्रेस के लिए। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। रिट्रेस कितना आएगा, 50%, या फिर इससे पहले वाला लेवल 618। 50% के लिए वेट कर सकते हैं, तो रिस्की हो जाएगा। नज़दीक आया, निकल लो। एग्जैक्ट इस लेवल को टच करेगा, इस गलतफहमी में मत रहो। नियर बाय जाएगा, रिट्रेसमेंट नियर बाय होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। 50% रिट्रेसमेंट को क्रॉस करता है, मतलब मार्केट नीचे चले जाता है, तो नियर बाय जाके घूम के आता है। ठीक है, तो नियर बाय है, या फिर पहले वाले इसमें निकल लो। छोटा सा टारगेट है लेकिन प्रॉफिट है, 56 59, 3 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं, छोटा सा है लेकिन प्रॉफिट है। वापस आ जाते हैं निफ्टी में। देखो निफ्टी में बाय था, सेंटीमेंट था बाय, बोला था मैंने, कहाँ गया, टारगेट के नज़दीक चला गया। कहाँ बताया था टारगेट, ये वाला इस लेवल में 36700, इस वाले लेवल में जो बताया था मैं।
एग्जैक्ट टॉप नहीं बताया मैं यहाँ पर बताया था, तो वहाँ पर भी जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बाय होता 51.66 चल रहा है, 15 पॉइंट का अभी भी प्रॉफिट है। अभी वहाँ 15, वहाँ 15, 30 पॉइंट मिल गया और भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो स्कैल्पिंग में छोटी छोटी मोमेंटम को कैच करके अपना नंबर्स को बढ़ाना है, 1+1+1+ करते करते 100 में जाना है। इसमें ट्रांजैक्शन बहुत लगेगा, ट्रांजैक्शन चार्ज, ब्रोकरेज बहुत लगेगा, लेकिन पॉइंट्स भी बहुत सारे मिलेगा। स्टॉप लॉस भी हिट होगा, फिर भी प्रॉफिट में रहोगे, चार्जेस लगेगा फिर भी रहोगे, तो एक पॉजिटिव थिंग है। बाकी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये वाला तो टारगेट अभी देगा लग रहा है, सेफ है जो, वो तो लेवल में निकल जाएगा। बाकी बैंक निफ्टी का यह है लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस, किस तरीके से सोच रखना है, किस तरीके से ट्रेड करना है उसके लिए, ठीक है। जो बोल रहा था यहाँ पर रिट्रेस लेके ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, यहाँ से बोला था मैंने, तो नीचे आएगा, नीचे गया था, यहाँ से रिट्रेस ले लिया, रिट्रेस लिया, अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है निफ्टी के साथ, कहाँ तक जाएगा मार्केट, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। मार्केट जाएगा बैंक निफ्टी 1.6 तक, यहाँ तक मिनिमम मेरे हिसाब से। अगर 50% में रिट्रेस करके नीचे ना आया तो सीधा चल ही जाएगा। अगर 50% से रिट्रेस करके नीचे आ रहा है तब फिर साइड वे में जाएगा। तो एक साथ ऊपर ऊपर आ जा रहा है तो इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा। 50% के नज़दीक है, 50% गया नहीं है, तो इसका मतलब और भी हाई जाएगा। सेफ रहना चाहते हो तो 50% के हिसाब से रहो, इस वाले लेवल तक रहो, ठीक है। निफ्टी भी नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी दोनों एक साथ नीचे आ रहा है। ये वाले लेवल तक आप टारगेट रख सकते हो बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है, अगर रिट्रेस करके नीचे आए तो। और निफ्टी के लिए ये कोई प्रीमियर वीडियो नहीं है, मार्केट बंद होने के बाद अपना एनालिसिस करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा हुआ था। हम देख ही सकते हो वीडियो में, वीडियो को देख रहे हो तो कि वीडियो में क्या होता है, क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है, क्या होएगा, ये सारी चीज़ का प्रिडिक्शन अपने हिसाब से अपने जहन में किस तरीके से बैठाना है, किस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो इसी चीज़ से आप लोग ट्रेड करोगे तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रैक्टिस बनेगा, तो अच्छा ट्रेड ले सकते हो, अच्छा ट्रेड ले सकते हो तो सक्सेसफुल बन सकते हो मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि यही एक्सट्रीम रूल्स है और भी बहुत सारे लॉजिक से बहुत लोग बहुत कुछ जानता है, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं थोड़ा बहुत जितना जानता हूँ उतना बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है इतना काफ़ी है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। मेरे हिसाब से पैसा लगाने से पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब हर किसी का अलग अलग सोच हो सकता है। Okay, thanks for watching this video. Please like and comment below, and of course subscribe this channel. Keep supporting. Please join the Telegram channel and groups. Okay, thanks for watching this video. Bye for this. इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट कंटेंट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।